श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 14। और वे गोविंदास पाग आछी बांधते सो एक दिन महावंते श्री गोकुल आवत हते। सो मार्ग में काहू ब्रजवासी ने माथे पेते पाग उतारी लीनी। तब तासो गोविंदास ने कही जो सारे 16 टुक है समारी लीजो, हो सवारे तेरे घर आए के ले जाऊंगो। पाछे वह ब्रजवासी पायन परी के गोविंदास को पाग दे गयो। सो वे गोविंदास ऐसे भगवदीय भये। वार्ता प्रसंग 15। और गोविंदास महावन में महावन के टीलेन पर एक समय कीर्तन करत हते। सो तहाँ श्री गोकुलनाथ जी कीर्तन सुनीवे को आवते। तब आपने अपने खवास सो कही जो सावधान रहियो। जब श्री गुसाई जी भोजन करीवे को पधारे ता समय होए तब तू मोको बुलाई लीजो। सो भीतर राजभोग आवते ता समय आप तहाँ पधारते। और यहाँ सावधान मनुष्य जो बैठारियो हतो सो जब समय होए तब बुलावन को आवतो। ऐसे नित्य करतो। सो वहाँ एक दिन जो मनुष्य रहतो सो कछु काम को गयो हतो। सो जब श्री गुसाई जी भोजन को पधारन लागे तब सब बेटान को बुलाए। तब तहाँ श्री गोकुलनाथ जी नाही हते। तब आप श्री गुसाई जी कहे जो महावन की ओर जाऊ। तहाँ गोविंदास कीर्तन करत हैं। तहाँ ते श्री गोकुलनाथ जी को बुलाई के ले आओ। ता पाछे मनुष्य दौरे सो तहाँ ते श्री गोकुलनाथ जी को ले आए। तब श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। सो गोविंदास गावत आछो हते ताते श्री गोकुलनाथ जी सुनीवे को जाते। सो वे गोविंदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये। वार्ता प्रसंग 16। और एक दिन श्री गुसाई जी मथुरा जी में केशवराय जी के दर्शन को पधारे। सो साथ में गोविंदास हु हते। सो वहाँ केशवराय जी को श्रृंगार बहुत ही भारी भयो हतो। सो झरी को भागा चीरा ताके ऊपर झरी की ओढ़नी ओढ़ाए। सो श्री गुसाई जी तो केशवराय जी के निज मंदिर में ठाड़े भये। और गोविंदास द्वार सो लागे दर्शन करत हते। सो वागा झरी को ताके ऊपर ओढ़नी झरी की ओढ़े देखी के गोविंदास ने केशवराय जी सो कहो जो महाराज नीके तो हो। तब श्री गुसाई जी गोविंदास की ओर देखी के मुस्काए। ता पाछे श्री गुसाई जी तो केशवराय जी के दर्शन करी के बाहिर आए। तब श्री गुसाई जी गोविंदास तो कहे जो गोविंदास ऐसे न कहिए। तब गोविंदास ने कही जो महाराज उष्ण काल के तो दिन और तेसी ही गर्मी पड़े और झरीन को वागा ऊपर झरीन की ओढ़नी उठाई है। जब कहाँ कहूँ तब श्री गुसाई जी मुस्काए के चुप हुए रहे। सो वे गोविंदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये। वार्ता प्रसंग 17। और एक समय गोविंदास की बेटी आंतरीते आई। जो वह थोड़ी सी रही पर गोविंदास ने कबहू वासो संभाषण हूँ न करियो। जो कानबाई गोविंदास की बहिन हती ताने कही जो गोविंदास तू कबहू बेटी सो बोलत हूँ नाही, कबहू कछु कहत हूँ नाही। योहू न पूछे जो तू कब आई है सो यह कहा। तब गोविंदास ने कानबाई सो कही जो कन्या मन तो एक है सो श्री ठाकुर जी में लगाऊं कि बेटी में लगाऊं। तब कानबाई सुनी के चुप हुई रही। पाछे कितने दिन रही कि जब गोविंदास की बेटी आंतरी को चली तब कानबाई वाको बहू बेटीन के पास ले गई। तब बहू बेटीन ने गोविंदास की बेटी जानी के कछु चोली साड़ी लहंगा श्री पार्वती बहूजी ने दियो और घरन ते और ओरन नेहू थोड़ो थोड़ो दीनो। ता पाछे बहू बेटीन सो विदा होई के गोविंदास की बेटी चली। ता पाछे गोविंदास जब घर आए तब कानबाई ने कही जो गोविंदास बेटी तो चली गई। तब गोविंदास ने कही जो काहू ने कछु दीनो। तब कानबाई ने कही जो बहू बेटीन ने साड़ी चोली दीनी है। तब तो यह बात सुनी कि गोविंदास बेटी के पाछे दौड़े। सो कोस ऊपर जाए पहुँचे।
सो एक कोस ऊपर जाए पहुँचे। तब बेटी सो गोविंददास ने कही, जो तोको बहू बेटी ने जो कछु दीनो है सो फेरी दे आऊ, या के लिए तो अपनो बुरो होएगो। तब बेटी तो लाई हती सो सब फेरी दे आई। ता पाछे कानबाई सो आए के गोविंददास ने कहो, जो कन्या तेने घर सो क्यों न दीनो, ऐसे न करिए। तब कानबाई सुनी के चुप होए रही। सो वे गोविंददास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।